हेलो दोस्तों। आज की कहानी है कमाने वाली पत्नी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शाम 4 बजे, रात के 8:30 बज रहे थे। गुंजन पूरे परिवार के लिए खाना लगा रही थी। ससुर जी, सास, पति और वह सब साथ में खाना खाने के लिए बैठ रहे थे। खाना परोसते हुए गुंजन अपनी सासू जी से कही कि माँ जी, मेरे भाई की शादी की बात चल रही है। मेरी माँ 2 दिन के लिए बुला रही है। कल शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी के दिन है। मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन अपनी मायके हो आऊँ। सासू जी कही, हाँ हाँ, हो आओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तुम भी बहुत दिन से गई नहीं है, तेरा भी मन करता होगा। चली जा बेटा, चली जा। दूसरे दिन सुबह गुंजन ने अपना सामान पैक कर सासू जी, ससुर और पति को अलविदा कह अपने मायके अपनी माँ के घर के लिए निकल गई। शनिवार रविवार निकल गया। सोमवार के दिन सुबह 11 बजे के लगभग कोर्ट का एक नोटिस गुंजन के ससुराल में उसके पति के पास आ गया। पति मयंक ने जैसे ही कोर्ट का नोटिस देखा तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। भाई, हमें कोर्ट का नोटिस भेजने वाला कौन है? हमने क्या किया? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। गुंजन का पति लिफाफा खोलकर अंदर का पेपर जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें फैल गई। उस पर केस था और केस करने वाली थी उसकी पत्नी गुंजन। गुंजन के केस फाइल की थी तलाक के लिए। उसका दिमाग चकरा गया। कल तक गुंजन घर से निकली तब तक तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वह तलाक मुझसे लेना चाह रही है? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? उसने तलाक का केस कोर्ट में कब फाइल की? उसके मन में क्या चल रहा है? मयंक अपनी माँ के पास गया। माँ दुर्गा को बोला कि गुंजन ने तलाक के लिए कोर्ट में केस की है। गुंजन के सास दुर्गा जी भी बड़ी हैरान हो गई। एकदम से उछलते हुए बोली, गुंजन ऐसे कैसे कर सकती है? हमको उसको कौन सी तकलीफ दी है? हमारे घर में ऐसी क्या तकलीफ है? हमने ना मारपीट की, ना गाली गलौज किया, ना दहेज मांगा, ना कुछ किया। फिर वह तलाक क्यों लेना चाहती है? मयंक ने बोला, मुझे क्या पता माँ, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर वह अपने कमरे में गया। अलमारी खोलकर देखा। उसने देखा कि गुंजन अपने सारे गहने और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर गई है। वहाँ पर सिर्फ वही सामान रखा था जो उतना ज़रूरी नहीं था। कपड़े, पर्स और सामान्य चीज़ें। बाकी जितने महंगे उसके गहने के पेपर डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे वह लेकर चली गई थी। मयंक दहम से वहीं पलंग पर बैठ गया। हैरान चकराता हुआ एक पल के लिए अपनी पुरानी ज़िंदगी पर नज़र डाली कि मैंने क्या किया जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझसे तलाक लेना चाहती है। मैंने कभी उसका दिल दिखाया क्या? मैंने क्या किया? बहुत दिमाग पर जोर डालने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया कि आखिर गुंजन इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही है। खैर, 4 दिन बाद कोर्ट में तलाक की पहली सुनवाई थी। कोर्ट के पहले दिन में मयंक, सास ससुर और उसकी ननद नंदोई सब कोर्ट के बाहर बैठे थे। मयंक को गुंजन अपनी माँ और पिता के साथ आते हुए दिखी। मयंक झटका खाते हुए उसके पास गया, सीधे गुंजन के सामने आकर खड़ा हो गया। बेसब्र होते हुए बोला, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तलाक क्यों लेना चाहती है? क्या दिक्कत है? इतना अच्छा सुख शांति का परिवार है, क्या बात है? अगर कुछ तेरे मन में था तो मुझे बोलती, मुझसे बात करती। ऐसे सीधे कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर दी। इसका क्या मतलब है? गुंजन, तुम पागल हो? केस वापस लो। हमारे बीच में, हमारे रिश्ते में कोई तकलीफ नहीं है। हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। गुंजन बोली कि मैं जिस चीज़ के लिए कोर्ट में तलाक के लिए केस फाइल की, उस तकलीफ़ के लिए मैंने आपसे बहुत बार बात की, आपके परिवार से बात की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मजबूर होकर मुझे यह तलाक का केस कोर्ट में फाइल करना पड़ा। आप मेरे पति हो। अगर मेरे मन में कोई बात है या कुछ भी है तो उसका समाधान करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या मैं आप हमेशा आपकी तरफ मुंह देखते रहूं? आपका फ़र्ज नहीं बनता कि आप आगे बढ़कर अपनी पत्नी का ध्यान रखो? मयंक बोला, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम मुझे इतनी खरी खोटी सुना रही हो? गुंजन बोली, याद नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, अंदर चलिए, सब कुछ समझ में आएगा कि आप पर तलाक का केस करने का वजह क्या है। कोर्ट चालू हुई और उनके केस की सुनवाई के दौरान मयंक को ये पता चला कि गुंजन ने आरोप लगाया है कि उसका पति और उसके ससुराल वाले उस पर दबाव डालते हैं कि वह बच्चा ना करे। बच्चा ना करने की वजह यह है कि वह सरकारी नौकरी में है और अच्छी रकम कमाने वाली है। उन्हें डर है कि अगर इसे बच्चे हो गए तो कहीं यह बच्चों के परवरिश के दबाव में आकर अपनी नौकरी ना छोड़ दे, या फिर बच्चे हो गए तो उनके खर्च बढ़ जाएंगे और उनके ससुराल वालों की पैसों की पूर्ति करना बंद ना कर दे। कहीं बच्चे की वजह से उनका पैसा आना बंद ना हो जाए, इसलिए वह उस पर बच्चे नहीं करने का दबाव डाल रहे हैं। मयंक खुद से कहा, बात तो सही था। मयंक चाहता था कि उसके भी बच्चे हों, उसका भी घर बढ़े, लेकिन उसके घर वाले, उसकी माँ, बहनें और बहनोई नहीं चाहते थे कि मयंक का भी बच्चा करे।
या उसका परिवार भी बढ़े। मयंक और गुंजन की शादी 5 साल पहले हुई थी। मयंक एक सरकारी शिक्षिका थी और उसके हाथ में महीने के अंत में एक बहुत बड़ा पैसा वेतन आता था, जबकि मयंक एक छोटा दुकान चलाता था। महीने की कमाई इतनी नहीं थी, कहने को था कि हाँ उसका एक दुकान है, वह काम करता है। मयंक के परिवार में मयंक की पत्नी गुंजन, मयंक के माता पिता और मयंक की 2 बहनें थीं। मयंक की शादी जैसे ही गुंजन से हुई, गुंजन से शादी से मिलने वाले दहेज को लेकर 2 महीने बाद ही मयंक की मां ने मयंक की बड़ी बहन की शादी कर दी। उसके 2 साल बाद मयंक की छोटी बहन की भी शादी कर दी। मयंक की मां दुर्गा जी गुंजन से बहुत प्यार जताती। अगर गुंजन बोल भी देती कि माँ जी दिन है या रात है, वह वैसे ही करती। दुर्गा जी हमेशा गुंजन को एहसास दिलाते रहते कि यही तुम्हारा परिवार है, सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें जो करना है इसी परिवार के लिए करना है। गुंजन जितना भी कमाती लगभग के लगभग सारा पैसा वह मयंक का घर परिवार में ही खर्च हो जाता। गुंजन के शादी में आए दहेज से बड़े नंद का शादी हुआ और उसकी कमाई से छोटी नंद का शादी हुआ। इन 5 सालों में गुंजन की बड़ी नंद के 2 बच्चे हुए और छोटी नंद को 1 बच्चे हुए। दोनों बच्चों के होने की खुशी में दुर्गा जी के घर से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा चढ़ावा गया, जैसे बच्चों के पैरों के कड़े, सोने का हार, पूरे खानदान का कपड़ा, ढेरों मिठाइयाँ और ढेरों चीज। यह सारे करतब गुंजन बड़ी हंसी खुशी कर लेती। उसे बुरा नहीं लगता, उसे हमेशा यही लगता है कि वह परिवार उसका है। इतना कमाती हूँ तो क्या दिक्कत है। इन 5 सालों में वह 2 बार गर्भवती भी हुई और दोनों बार गुंजन के पति और सास दुर्गा जी ने उसके लाख मना करने के बाद भी, उसके लाख ना पसंद करने के बाद भी उसके बच्चे को गिरवा दिए। मयंक उसे कहता कि गुंजन अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी बच्चे करने का क्या उम्र है, अभी हम बच्चा नहीं चाहते। थोड़ा सा घर परिवार की स्थिति से हम लोग स्थिर हो जाएं, बहनों की शादी हो जाए, उनका परिवार भी आराम से स्थिर हो जाए, फिर हम आराम से बच्चा करते रहेंगे। कौन सी हमारी उम्र निकलती जा रही है। यही सारी बातें उसकी सास दुर्गा जी भी उसे समझाती। बेटा, एक बार अपने बाल बच्चे हो गए तो जिंदगी उसी में खप जाती। अभी तुम्हारी उम्र ऐसी थोड़ी है। शुरू शुरू में गुंजन को इतनी बात समझ नहीं आती थी, लेकिन 2 बच्चे को गिराने के बाद उसे एक बात समझ में आने लगा। उसे समझ में आने लगा कि उसकी सास और उसका पति क्यों नहीं चाहते कि गुंजन अभी बच्चा करे। गुंजन की सास दुर्गा जी उसे बातों बातों में कई बार समझा चुकी थी कि बेटा अभी बच्चे करने की क्या ज़रूरत है, अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत कम उम्र है, बच्चे तो अपने हाथ में हैं, हम जब भी चाहे बच्चे कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा रुको। देख, तेरी वजह से, तुम्हारे पैसे से तो दोनों नंदों की शादी हुई है, उनके घर में बच्चे हुए थे तो उनके घर में हमने इतना सामान भेजा, उनका घर बहुत अच्छे से रच बस गया। लेकिन बेटा ज़रा यह सोचो कि उनके पतियों का भी तो अभी उतना स्थिति बेहतर नहीं है, उनका व्यवसाय, उनका धंधा कारोबार अभी उतना स्थिर नहीं है। थोड़ा सा उनका भी मदद कर दो और उनको स्थिर कर दो। जब वह एक बार स्थिर हो जाए फिर तुम भी बच्चे पैदा कर लेना। अपनी सासू माँ से गुंजन बार बार सुनती कि कुछ दिनों में गुंजन का दिमाग खटक गया। अगर मेरी उम्र नहीं है और मुझे बच्चे अभी नहीं करना चाहिए तो फिर उसकी बेटियां बच्चे क्यों कर लिए। अभी क्या उम्र थी उनकी, आराम से करती, और उसके पतियों का खर्चा मैं क्यों उठाऊं। आपने क्या देखकर आपने शादी की थी, मेरे भरोसे किया था क्या। तुम माँ बाप हो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा दामाद है, करने का सबसे पहले अधिकार तुम्हारा है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों मढ़ रहे हो। मतलब मुझे अपने बच्चे इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटियों का घर जिंदगी मौज में रहे। उसने अपने पति मयंक से बात करना चाहा, लेकिन मयंक हर बात को टाल देता, और जब कभी कभी उसे लगता कि उसकी पत्नी बात नहीं समझ रही है तो फिर वह गुस्सा करता। तुम क्या समझोगी, माँ का उम्र है, उनका अनुभव है, जीवन का तजुर्बा है, तुम उन पर सवाल कैसे उठा सकती है। वह कुछ बोल रही है तो कुछ सोच कर बोल रही है, वह जैसा चाहती है वैसे ही होगा। अभी अगर वह कहती है कि बच्चे नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम पतंगड़ क्यों बनाती हो। जब 5 साल हो गए तो गुंजन ने सोची अगले 10 साल तक भी यही रामलीला होने वाला है, या सिर्फ मुझे मेरे पैसों का उपयोग करने वाले हैं, मेरा उपयोग करने वाले, मेरी ख्वाहिश का, खुशी का इनका कोई परवाह नहीं है। अतः बहुत सोच समझ कर उसने कोर्ट में केस फाइल कर दी। कोर्ट में जब जज ने उससे पूछा कि क्या यह सच है तो उसका पति हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हमारी उम्र क्या है। तो जज ने भी वही सवाल कहा, तो क्या तेरी बहनों की उम्र हो गई थी जो उसने बच्चे कर लिए। पति मयंक और दुर्गा जी दोनों का मुंह बंद हो गया। अब इस सवाल का जवाब दे तो क्या दे। जब 2-3 तारीख हो गई, 2-3 सुनवाई हो गई, तो मयंक और दुर्गा जी को समझ में आ गया कि बात हाथ से निकल रहा है।
उसने कोर्ट में यह बात को कबूल किया कि हमसे गलती हुई है, हमारी गलती को हम सुधारेंगे। गुंजन जब चाहे वो अपने बच्चे कर सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गुंजन एक नया बात लेकर कोर्ट में बोली कि बच्चे करने अपने हाथ में होता है, लेकिन बच्चे करना हमेशा अपने हाथ में ही नहीं होता, वह ऊपर वाले की देन है, उनका उपहार है। अगर हर किसी के मन से बच्चे होने लगता तो इतनी सारी औरतें और इतने सारे पति पत्नी हॉस्पिटल के बाहर में चक्कर नहीं लगा रहे होते कि उन्हें बच्चे हो जाए, वह इतना इलाज नहीं करवा रहे होते। मैं इस बात पर केस वापस लूँगी कि आगे भविष्य में अगर मुझे किसी भी तरह की कोई मेडिकली तकलीफ़ होती है तो उसका सारा खर्चा मेरे नंद नंदोई करेंगे। दुर्गा जी ने इस बात पे बड़ी आपत्ति ली। यह कैसी बात कर रही है? अगर भगवान न करे ऐसे तुम्हें कोई दिक्कत आए, लेकिन ये क्या बात है कि अगर कुछ दिक्कत होती है तो तुम्हें कुछ इलाज करवाना पड़ता है तो उसका खर्चा तुम्हारे नंद और नंदोई करें। गुंजन कही कि जब उसके घर का खर्चा मैं उठा सकती हूँ, उसके बच्चे का खर्चा मैं उठा सकती हूँ, उनके कपड़े का खर्च मैं दे सकती हूँ, इसके लिए मुझे 2-2 बच्चे गिराने पड़े, उसके लिए मैं 5 साल मानसिक यातना से गुजरी हूँ, तो फिर यह आपत्ति मैं क्यों नहीं ले सकती कि अगर मुझे कोई तरह की तकलीफ़ हुई तो उसका हर्जाना मेरे नंद नंदोई की तरफ से आएगा। आखिरकार कोर्ट की फाइनल आदेश हुआ कि गुंजन अपने बच्चे वह जब चाहे कर सकती है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। पति मयंक दुर्गा जी उसके बच्चे होने की ख्वाहिश में उस पर कोई बाधा ना बने, जहाँ तक हो सके उसका भरपूर साथ दे, उसका ध्यान रखे, और आगे जाकर किसी भी तरह की तकलीफ़ या दिक्कत होती है या मेडिकली कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसका पूरा खर्चा उसके नंद नंदोई की तरफ से आएगा। कोर्ट का आदेश जैसे ही पारित हुआ, नंद नंदोई का मुंह खुला रह गया। जो भाभी के पैसों पर आज तक वह खुशियां मना रहे थे, अब वहां से पैसे के मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी, और अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वहां पर और उल्टा पैसा देने की नौबत आ गई थी। उधर दुर्गा जी के माँ के मन के घोड़े दौड़ने बंद हो गए थे। अब गुंजन का पति मयंक भी समझ गया था, अगर उसने अपने पति पत्नी के बीच में आपसी सुलह और आपसी बातचीत से बात नहीं सुधारा तो उसका रिश्ता खत्म हो सकता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।